तुम जो छवि मन के भीतर देखते हो उसके प्रति मन का प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक रहता है। मन वास्तव में और कल्पना में विभेद नहीं कर पाता। अध्ययन में देखा गया, एक व्यक्ति को कृत्रिम हाथ दिया गया और बहुत दिन से वो हाथ व्यवहार करने के बाद उसको लगने लगा कि वो जैसे उसका अपना हाथ है। फिर जब उस हाथ के ऊपर चाकू से वार करने का कोशिश किया गया तो वो व्यक्ति डर कर हाथ उठा लिया, कृत्रिम हाथ उठा लिया। जब से धीरे धीरे वो उस कृत्रिम हाथ को अपना हाथ कल्पना करने लगा, तब मन उसी को सत्य समझने लगा। इस तरह से मन कल्पना को सत्य समझ लेता है। इसलिए जब व्यक्ति सम्मोहन में चला जाता है तब बहुत कुछ देख लेता है जो वास्तव में होता नहीं, बस उसके कल्पना में है। कोई तो व्यक्ति सूरज तक पहुंच जाता है, कोई तो व्यक्ति चंद्रमा तक पहुंच जाता है, बैठे बैठे धरती में बैठे बैठे, और वो बिल्कुल सत्य कहता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसको जो छवि दिखाता है वो उसको बिल्कुल सत्य लगने लगता है। वो कल्पना और वास्तव में कोई भेद नहीं कर पाता। मन के पास तुम जो छवि दोगे उस छवि के अनुसार वो व्यवहार करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो तनाव तुम्हारे मन में आता है वो ज्यादातर इन छवियों से आता है, वास्तव से नहीं। वास्तव में तो शायद 2-5% तनाव के कारण है, बाकी तुम्हारे मन के भीतर ज्यादातर काल्पनिक तनाव है। तुम पहले से ही किसी परिस्थिति के बारे में बिना कारण के तनाव ले लेते हो, उस तनाव का कोई जरूरत ना था। और तो और तुम ऐसे ऐसे बातें सोचकर भी तनावग्रस्त हो जाते हो जिनका तुम्हारे जीवन से कोई जोग नहीं है। सिर्फ मन की विचार की धारा को परिवर्तन करके तुम इनसे लड़ सकते हो। मन का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है तनाव। वास्तविक स्थिति के लिए तनाव हो तो तनाव तुम्हारा उपकारी मित्र बन गया, लेकिन अवास्तविक स्थितियों के लिए मन जो तनाव तैयार करता है वो तुम्हारे लिए हानिकर है। उससे तो तुम्हारा कोई आगे जाके लाभ नहीं होने वाला, फिर ये तनाव क्यों? इसके लिए साहसी बनो। थोड़ा अगर साहसी बनो तो काल्पनिक तनावों से मुक्त हो सकोगे। और कैसे काल्पनिक तनाव से मुक्त हो सकोगे, इसके लिए मेरा एक सीधा सा रास्ता है। बार बार ये बातें सुनो जो मैंने कहा, ये मेरी बात है इसलिए मत सुनो। अगर अपने आप को ये विश्वास दे सको कि मैं जो तनाव कर रहा हूं वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है, इन काल्पनिक तनाव से आगे जाकर मेरा फायदा नहीं होगा, लेकिन तनाव के कारण से हानि हो जाएगा, फिर जाकर तुम धीरे धीरे हर एक स्थिति जो तनाव पैदा करती है उसमें तुम सजग हो सकोगे, उसमें तुम
जाग सकोगे, और जब तुम जाग लिए तब तुम भेद कर सकोगे कि इस तनाव का कोई जरूरत मेरे जीवन में था भी कि नहीं। तुम वृथा दुश्चिंता करते हो जहां पर दुश्चिंता करने का कोई जरूरत न था। तुम्हारे जीवन में ज्यादातर तनाव काल्पनिक है। तुम मन में जो कल्पना करते हो, कभी कोई सुस्वादु खाना के बारे में सोचे तो जीभ बिल्कुल लालसापूर्ण हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मन वो छवि देख लेता है। मन ऐसे बुरे विषयों का छवि देख लेता है जो तुम्हारे जीवन में कभी आने वाला ही नहीं है, और उसके लिए अगर तुम तनाव करो तो वो तनाव बिल्कुल तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, वो तो बेकार का है। और बेकार में तुम कारावास भोग कर रहे हो, बेकार में तुम सजा भोग कर रहे हो जिसका कोई जरूरत ना था। बस जाग जाना ही तनाव से छुटकारा है। इसके लिए बार बार ये बातें सुनना होगा। एक बार सुन लिए, समझ लिए तो भूल जाओगे। बार 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 जब तुम ये बातें सुनकर सजग हो जाओगे, फिर जब तुम्हारा मन तनाव करने लगेगा तब ये बातें अवचेतन मन से आ जाएगा कि ये तनाव करना जरूरी है भी कि नहीं, कहीं ये बेकार का तनाव तो नहीं है। और अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे जीवन में 90% तनाव बेकार के हैं, कोई काम के नहीं। वो बस तुम्हारा नुकसान करता है और चला जाता है। आगे का कोई काम में उसका कोई उपयोग नहीं है, वो बस बेकार के थे। कुछ ही ऐसे तनाव होते हैं जो आगे जाकर काम में लगते हैं, उपयोग में लगते हैं, तुम्हें जगा देता है। बाकी तनाव तो बेकार ही तुम्हें काल्पनिक विषयों के लिए तैयार करता है, और तुम आगे जाकर वो काल्पनिक विषय वास्तव में पाते ही नहीं हो। इसलिए थोड़ा ध्यानी बनो, सजग बनो, जीवन तनाव से मुक्त हो जाएगा।